हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की बुक से चैप्टर 4 द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया वॉज करेक्टराइज्ड बाय वेल प्लान्ड सिटीज़ और टाउन्स। देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सबसे पहले बात आती है सिविलाइजेशन क्या होती है। देखो, सभ्यता, लोग कैसे रहते थे, घर कैसे होते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सबसे पहली सभ्यता थी। पहले तो देखो लोग जंगल में रहते थे ना, ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। फिर एक टाइम आया जब लोगों ने एक ही जगह रहना शुरू किया, मकान बनाने शुरू किए होंगे, सभ्य लोगों की तरह रहना शुरू किया होगा। तो पहली सभ्यता कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडिया की है, जहाँ पर मिले वेल प्लान्ड सिटीज़, मतलब जो शहर थे वो पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए। मान लो ये मकान बनाए जा रहे हैं यहाँ पर लाइन से, और मान लो यहाँ पर मकानों के अंदर में पता है कि भाई आप बाथरूम वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं, नालियों का सिस्टम प्रॉपर है। इस तरीके से वेल प्लान्ड सिटीज़ थी वो, टाउन्स थे। एंड यूज़ करते थे वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन रिटन एंड स्पोकन फ्रॉम द वेल डेवलप्ड आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड वो लोग लैंग्वेज अच्छे से यूज़ करते थे, लिखते थे, बोलते थे, और वेल डेवलप्ड उनका आर्ट एंड क्राफ्ट था। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया वॉज करेक्टराइज्ड बाय, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी कि वो वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, नगर थे, वहाँ पर यूज़ करते थे वो लैंग्वेज को रिटन और स्पोकन फॉर्म में, मतलब लिखते भी थे और बोलते भी थे, भाषा का विकास हो गया था, और वेल डेवलप्ड आर्ट और कल्चर था, मतलब उन्हें कला भी आती थी, वो क्राफ्ट के सामान भी बना लिया करते थे। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग कहाँ से हुई, धीरे धीरे कैसे ये सभ्यता जो है ये कैसे ग्रो हुई। वंस द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड, जब एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब अर्ली ह्यूमंस जो बिल्कुल आदि मानव टाइप के लोग होते थे, उसके बहुत बात की बात है ये, है ना। जब अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट किया था कल्टीवेटिंग मतलब फसल वसल लगाना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। दे स्टार्टेड ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, तब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा क्रॉप्स उगाना शुरू किया। मतलब एक बार पहले उन्हें फसल लगाना आ गया और धीरे धीरे उन्होंने ज़्यादा फसल लगानी शुरू की। दैन देयर रिक्वायरमेंट, जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट थी, लेट अस सपोज मेरी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, लेकिन मैं जो उगा रही हूँ वो कम से कम 20 लोगों का या 50 लोगों के लिए मैं उगा रही हूँ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट से तो वो ज़्यादा हो गया। तो दिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस वॉज नोन एज सरप्लस। तो वो लोग ज़्यादा जब उगाते थे उसको बोलते थे ये सरप्लस है। सरप्लस मतलब ये हमारे लिए प्लस में है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सम पीपल चूज़ टू फॉलो प्रोफेशंस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है प्रोफेशंस को चूज़ किया अदर देन एग्रीकल्चर, क्योंकि भाई कुछ लोग तो सरप्लस में उगा ही रहे हैं ना, तो बाकी सबको खेती करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने एग्रीकल्चर के अलावा पोइट्री मेकिंग का काम भी शुरू किया, यानी कि मिट्टी के बर्तन वो बनाने लगे, मेटल क्राफ्टमैनशिप, मेटल का क्राफ्ट का सामान बनाने लगे, एंड ट्रेडिंग, कुछ लोग व्यापार भी करने लगे। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्किल्स, जब नई नई स्किल्स लोगों में डेवलप हुई। स्किल्स क्या होती हैं? जब उन्हें नए नए तरीके से काम करना आया, कुशल हो गए अलग अलग टाइप के कामों में, और तब क्या हुआ, एंड न्यू प्रोफेशंस उन्होंने ऑप्ट करे, ठीक है। तो सम ऑफ दीज विलेजेस ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू टाउन्स। जब वहाँ के लोगों में स्किल डेवलप होने लगी तो वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे टाउन्स डेवलप होने लगे। मतलब पहले वो नॉर्मल गांव थे, पर धीरे धीरे वो जो है वो टाउन बनने लगे। मतलब थोड़ा नगर टाइप, जैसे शहरी थोड़ा सा जीवन आने लगा वहाँ पे। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्ट, लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू किया। जैसे अगर तुमने कोई चीज़ बनाई है और तुमने कोई चीज़ उगाई है, तो लोगों ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया सरप्लस प्रोडक्ट्स को विद देयर अदर टाउन्स, एंड दस इमर्ज द ट्रेडिंग सिस्टम। ये टाउन के लोगों ने इस टाउन के लोगों से कहा कि चलो आपके यहाँ गेहूँ ज़्यादा उगाए, मेरे यहाँ चावल ज़्यादा उगाए, कुछ लोग हमें गेहूँ दे दो, हम कुछ लोगों को चावल दे देते हैं, और इस तरीके से सरप्लस का जो है वो एक्सचेंज शुरू हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज़ जनरली वॉट इज़ सीन एज द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जो डेवलपमेंट होता है टाउन कल्चर का, जनरली क्या है जो देखा जा सकता है भाई किसी भी सभ्यता के विकास के समय, इसी तरीके से ये भी डेवलपमेंट इसका हुआ धीरे धीरे एक तरीके से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। वन सच सिविलाइजेशन जो कि डेवलप होती है, आज मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है बट स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ, कॉपरेट कीजिएगा। वन सच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में।
ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले भारत के सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट की साइड पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होती है. इट इज़ नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. एज इट डेवलप्ड, जैसे जैसे ये धीरे धीरे डेवलप्ड हुई ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, इसीलिए इसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन. नदियों के किनारे क्यों डेवलप होते थे? क्योंकि देखो, नदी जो होता था सोर्स होता था उनके लिए पानी का. हमारी तरह उनके घर में मोटर नहीं थे, नलके नहीं थे, तो नदी के किनारे ही रह लेते थे, जिससे उनकी पानी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. यहाँ पर आ जाते हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ 3 अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसी समय, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब उसी समय, 3 ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन और सभ्यताएं और डेवलप हो रही थी. यानी कि मान लो दुनिया है तो यहाँ इंडस वैली है, तो कहीं कहीं और 3 जगह और लोगों ने सभ्य तरीके से रहना शुरू किया था. वो कौन कौन सी हैं? एक तो मेसोपोटामियन और सुमेरियन, जो कि हमारी यूफ्रेटिस के किनारे हैं बसी थी. ठीक है, नदी उगी है उसके किनारे. द टाइग्रस रिवर्स जिसे हम बोलते हैं, और मतलब 2 नहीं, यूफ्रेटिस और टाइग्रस रिवर, इनके किनारे किनारे बसी थी. ठीक है. मेसोपोटामियन सुमेरियन जो थी, जिनका एक ही का 2 नाम है, ये यूफ्रेटिस और टाइग्रस नदी के किनारे बसी थी. और इजिप्टियन, ये जो सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता होगी, ये नील नदी के किनारे हुई थी. और चाइनीज़ जो सभ्यता विकसित हुई थी वो हुआंग हो नदी के किनारे बसी थी. नदी के किनारे बसने का कारण मैंने आपको बता ही दिया है. दीज सिविलाइजेशंस आर कॉल्ड द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. तीनों के नाम आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होनी चाहिए. ब्रोंज एज में मेसोपोटामियन सुमेरियन सभ्यता थी, इजिप्टियन थी और चाइनीज़ थी. ठीक है. कौन किस नदी के किनारे था ये याद कर लेना. बिकॉज, अब इसे ब्रोंज एज क्यों कहा जाता है? बिकॉज मेकिंग ऑफ ब्रोंज आइटम्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द सिटीज़ ड्यूरिंग दिस एज. इस एज में आते आते ब्रोंज का काम शुरू कर देते लोगों ने. ठीक है. आगे आते हैं. द फर्स्ट सिटीज़, यानी जो पहले शहर बसे थे, वो कैसे बसे थे? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1929 एट हड़प्पा. हड़प्पा एक जगह है, एक टाउन है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है. मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के ये पास है. ठीक है. वहाँ पर है ये हड़प्पन. पास भी नहीं है बल्कि वहीं पर ही है ये. द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन है, भाई देखो डिस्कवर कैसे होती है, खुदाई वगैरह हुई होगी तभी तो मिले होंगे ना, कि भाई यहाँ शहर था, रिमेन्स मिले उसके, लोगों ने पहचाना, तो किस जगह को खोदा, तो अभी उसका नाम क्या है? हड़प्पा. अ टाउन, जो कि हड़प्पा क्या है? एक टाउन है जो कहाँ पर है? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में. एक्सक्लेवेशंस वर कैरीड आउट एट द साइट ड्यूरिंग दिस टाइम. उस समय क्या हुआ था? वहाँ पे खुदाई वगैरह हुई थी. अब बात करते हैं 1922 में सिमिलर एक्सक्लेवेशंस हुए. इसी तरीके के एक्सक्लेवेशन 1922 में भी हुए, जैसा कि 1921 में हुआ था. सिमिलर एक्सक्लेवेशन यानी खुदाइयाँ हुई. कहाँ हुई? मोहनजोदाड़ो में, जो कि कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में. ठीक है. दीज एक्सक्लेवेशन, इस तरह की खुदाइयों ने रिवील्ड किया करेक्टरिस्टिक्स, इनकी मतलब विशेषताएं जो थी प्रकट हुई. रिवील्ड मतलब प्रकट हुई, लोगों को दिखाई दिया, समझ में आया. सेम विशेषताएं थी टू द फाइंडिंग एट हड़प्पा. जिस तरह की चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली, कुछ उसी तरीके की हमें मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में भी मिली थी. These two sites of Indus Valley civilizations are 483 किलोमीटर अपार्ट. ये लगभग 483 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से. ठीक है. और इंदस नदी से लगभग लिंक्ड है. ठीक है. यहाँ भी इंदस बह रही है, यहाँ भी इंदस बह रही है. 483 किलोमीटर की दूरी है. एक यहाँ पर है सभ्यता, एक यहाँ पर विकसित हुई. एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, फैलाव इसका कितना था? एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड. जब एक्सकेवेशंस हुए, खुदाई हुई, तो इससे प्रकट हुआ दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर अ वेरी वाइड एरिया. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत दूर तक का उसने लैंड कवर कर रखा था, बहुत ज़्यादा एरिया. इट कवर्ड पार्ट ऑफ, कौन सा एरिया उसने कवर किया था? याद कीजिएगा. पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान है, इन इंडिया. ये सब इंडिया इतना, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा अभी. पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, ये इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था. अब अगर हम मिड इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द सिविलाइजेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम
ये सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ एंड कवर करती है द स्टेट ऑफ पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को और महाराष्ट्र को साउथ में। इट एक्सटेंड्स अप टू मेरठ इन उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट। ये पूरा कहाँ तक फैला हुआ इंडिया में, ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। अब आइए अदर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें। नाम ध्यान से सुनिएगा, बड़े अजीब अजीब से नाम आएंगे आपको देखने के लिए। ऑल दो जबकि नाउ ओवर नियरली 1100 साइट्स आर नोन। अभी लगभग हम 1100 साइट्स अपने को मिल गई हैं जहाँ हमें पता है लोग यहाँ रहा करते थे। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स आर, कुछ अलग दूसरी हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं? वो है चन्हू दारो जो कि अलॉन्ग जो इंदस नदी है हमारी सिंध में जो बहती है वो उससे लगी है। कालीबंगा जो है वो घाघर रिवर के किनारे बसी हुई राजस्थान के। बानावली जो है हमारी ये हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। और लोथल ये एक पोर्ट टाउन है, पोर्ट यानी समुद्र के किनारे की जगह को बोलते हैं, बंदरगाह को बोलते हैं, गुजरात में। अब अगर हम बात करें अदर हड़प्पन कोस्टल टाउन्स की जिनका नाम होता है सोक्ता, कोहो, सुरकोटोडा, बड़े अजीब अजीब नाम है, मैं बोल रही हूँ ना, सुरकोटाडा एंड बालाकोट। प्रोबेबली सर्व्ड करते थे एज अ पोर्ट, मतलब बंदरगाह की तरह काम करते थे। वहाँ से सामान लगता होगा, समुद्री यात्रा करके दूसरी जगह जाता होगा। एंड पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर मेरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है समुद्री व्यापार, ये लोग करते थे वेस्ट एशिया के साथ। द रिसेंटली डिस्कवर्ड सिटीज़ की अगर हम बात करें ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो रिसेंटली अभी पता चली हमें, वो है धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनवेरी वाला, ठीक है। बड़े नाम ध्यान से रखिएगा इनके याद, ठीक है। कौन कौन से? धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनवेरी वाला। द साइट्स ऑफ हड़प्पा वॉज अननोइंगली डैमेज्ड। अब पता नहीं कैसे ये डैमेज हुई थी, अराउंड 850 के पास, ठीक है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे लाइन, क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्ट हो रही थी एक रेलवे लाइन लाहौर की एंड कराची। किस समय? द ब्रिटिश रूल था उस समय। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फायर ब्रिक्स वर डिस्कवर्ड। अचानक से ईंटें मिली जो कि पकी हुई होती हैं। ईंटें जो होती हैं भट्टों में पकाई जाती हैं तब बनती हैं, ठीक है। अब अचानक से ईंटें मिली, कहाँ मिली? र्यून्स ऑफ द माउल्ड्स में नियर बाई, कुछ ऐसे ही टीले के खंडर हमें मिले, उसमें वो ईंटें मिली। जैसे मान लो बड़ी बड़ी कोई इमारत बनी हुई होगी वहाँ पे, ठीक है। जब खुदाई हुई तो पता चला कोई बड़ी सी इमारत थी जो ढह गई थी और अब उसकी ईंटें जो हैं वो खोद रहे होंगे, तब वो ईंटें लोगों को मिली। मैनी ऑफ दीज ब्रिक्स वर यूज टू ले द फाउंडेशन ऑफ द रेलवे लाइन्स। उस समय ईंटें इतनी मजबूत थी कि जब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ काम कर रहा होगा उसने उसको यूज़ किया उस समय वहाँ की रेलवे लाइन्स बनाने के लिए। वॉट सेट्स इट अपार्ट, क्या है जो इसे अलग करता है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज करेक्टराइज्ड बाय सर्टेन कॉमन फीचर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभ्यता के कुछ कॉमन फीचर्स थे, कुछ कॉमन गुण थे, विच सेट इट अपार्ट, जो इसे अलग करते हैं फ्रॉम अदर कल्चर्स से ऑफ दैट टाइम। जो उस समय के कल्चर थे उनसे इसे अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एट ऑलमोस्ट एवरी साइट, लगभग हर साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले यूनिक रेड कलर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो कि पेंटेड थे विद ब्लैक डिज़ाइन से, इसीलिए इसको बोलते थे रेड एंड ब्लैक वेयर। स्टोन वेट्स में मिले। स्टोन वेट क्या होता है? एक तरीके से जैसे कि आज आप कोई चीज़ लेने जाते हो तोलने के लिए जो बाट का यूज़ करते हो ना, ऐसे ही उस समय के पत्थर के बाट मिले। जैसे होता है ना वो तराजू पे रखते हैं ना, वो ये मान लो तराजू है हमारा, तो एक तरफ आपकी आलू रखे गए और एक तरफ 1 किलो का बाट रखा गया है, तो इसको हम वेट बोल रहे हैं। तो स्टोन वेट मिले उस समय। सील्स मिली। सील आपको क्या होती है? देखो जैसे आप कोई कानूनी काम कराते हो तो सील लगा देते हैं ना, उसके ऊपर ठप्पा मार देते हैं ना, जैसे या प्रिंसिपल मैम वगैरह भी आपके कागज़ों पर ठप्पा मारती हैं, ऐसे सील्स मिली थी विद द इंडस स्क्रिप्ट। उस पर इंडस स्क्रिप्ट में भाषा में कुछ लिखा हुआ था और कॉपर के टूल्स वगैरह मिले थे। तो लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो देखते हैं कि भाई क्या क्या उसकी विशेषताएँ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। टाउन प्लानिंग, शहर किस तरह से प्लान किए गए थे। द हड़प्पन सिटीज़ आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर टाउन प्लानिंग। भाई अगर हम इनको देखें तो डिस्टिंग्विश्ड होती है, इनकी अपनी विशेषता थी कि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेहतरीन थी। मतलब शहर को बहुत प्लान करके बनाया जाता था, ये नहीं कहीं पे भी घर बना दिया जहाँ जगह मिली, नहीं, बहुत प्लानिंग के साथ ये लोग घर वगैरह बनाते थे। और जनरल लेआउट ऑफ द सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो का, कालीबंगा का या फिर राखीगढ़ी का बहुत ज़्यादा सिमिलर था। अब आगे बात करते हैं सिटी बल।
सिटिडल, अब ये ना बड़े ध्यान से समझिएगा। सिटिडल मतलब होता है गढ़। इसकी तस्वीर देखिए तो कुछ इस तरह से जैसे किले विले होते हैं ना, बस वैसे ही कुछ दिखता था ये। टू द वेस्ट ऑफ द ईच वॉज टू द वेस्ट ऑफ ईच वॉज द सिटिडल। वेस्ट साइड में सब जगह क्या होता था, किले बने होते थे, फोर्टिफाइड होते थे, किससे, बाय क्रैनिलेटेड मतलब क्रैनिलेटेड वॉल्स मतलब इनकी दीवारें जो होती थी वो सजी हुई होती थी। क्रैनिलेटेड वॉल्स मतलब सजी हुई दीवारें होती थी इनकी। फोर्टिफाइड होते थे बाय किलाबंदी हो रखी होती थी इनकी सजी धजी दीवारों से। द सिटिडल वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन द माउंट। अब माउंट मतलब होता है टीला, इस तरह से जैसे कुछ पत्थर का ऊपर का टीला होता है ना, जैसे नीचे प्लेन्स है तो इस तरह से ऊंचाई पर बने होते थे ये, ऐसे दुश्मनों को देख सके ना कहीं दूर से कोई आ रहा है तो। ठीक है, एट एन एलिवेटेड पोर्शन, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ पोर्शन, ये जो मैंने बनाया तो ये एलिवेटेड ही है ना, उठा हुआ पोर्शन है ना, यहाँ पर बने होते थे बड़े बड़े किले टाइप। इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। अब ये माना जा सकता है कि उस समय के जो राजा होते होंगे, जो भी रूलिंग क्लास होती होगी, वो इन सिटिडल वगैरह में रहती होगी। बिलो द सिटिडल ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस। अगर हम बात करें तो इस सिटिडल इस तरह से ऊंचे बने और नीचे गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर राजा का किला या जो भी रूलिंग उस समय की फैमिली होती होगी वो इन सिटिडल वगैरह में रहती होगी। यह फोर्टिफाइड होते थे मतलब बिल्कुल किलेबंदी होती थी इनकी सजी धजी दीवारों से, और नीचे गांव बसा हुआ है और लोग रह रहे होते थे, लोकल पीपल। ठीक है, इनके घर बिल्कुल नॉर्मल बने हुए होते थे। ब्रिक हाउसेज होते थे, ईंट के घर होते थे, विच वर इनहैबिटेटेड बाय कॉमन पीपल, मतलब उनके अंदर बिल्कुल कॉमन पीपल रह रहे होते थे। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, द रिमार्केबल, बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ ये होती थी, रिमार्केबल जिस पर ध्यान जाए। क्या थिंग थी ऐसी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द लोअर टाउन्स इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। ये लोग ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। ग्रिड सिस्टम कैसे होता था कि जो स्ट्रीट्स हैं ये देखो ये सब सड़कें, मान लो यहाँ मकान बने हुए हैं, यहाँ मकान बने हुए हैं, यहाँ मकान बने हुए हैं, तो ये सड़कें जाके सब मेन से सड़क पे मिलती थी। फिर यहाँ पे सड़कें हैं, यहाँ पे सड़कें हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सब जगह यहाँ पर इस तरह से ग्रिड सिस्टम ये सड़कें बनी हुई है। ठीक है, तो एक पूरा ग्रिड, एक जाल सा बना हुआ था पूरे। ठीक है, तो द मेन स्ट्रीट जो होती थी वर क्वाइट वाइड होती थी, बहुत चौड़ी होती थी, एंड वर लेड आउट इन अ पैटर्न, एक पैटर्न बना हुआ होता था पूरा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क और ये चौड़ी सी मेन सड़क, ये सारी सड़कें इसमें मेन सड़क में मिल रही हैं और बीच बीच में यहाँ घर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ घर बने हुए हैं, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, दे वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर, बिल्कुल स्ट्रेट होते थे और एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करती थी, जाके मिल जाती थी राइट एंगल पर। राइट एंगल कैसे होता है, इस तरह से, ये राइट एंगल है ना, तो यहाँ से पतली वाली ये सड़क आ रही है और चौड़ी वाली सड़क पे आके राइट एंगल पर मिल गई। ठीक है, दस इस डिवाइडिंग द सिटीज़ इन लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और ग्रिड्स, इस तरह से लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में और ग्रिड्स में सड़क को मतलब डिवाइड कर देते थे। दिस रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग वाज अ यूनिक फीचर, बड़ा अलग सा फीचर था ये, एंड वाज नॉट नोन इन अदर सिविलाइजेशंस, ये दूसरे सिविलाइजेशंस में नोन नहीं था। पीपल यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड बर्nt ब्रिक, अच्छे स्टैंडर्ड के जो भट्टे में पकी हुई ईंटें थी उसको यूज़ करते थे गुड क्वालिटी के बिल्डिंग मटेरियल की तरह अपने घरों के लिए। द हाउस ऑफ वेरिंग साइज, घरों का साइज़ तो अलग होता था। अक्सर 2 और मोर स्टोरीज़ के घर होते थे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से 2 या 3 फ्लोर्स के वो घर बनाया करते थे। कंसिस्टेड ऑफ रूम्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर कंट्री यार्ड, उसके अंदर एक कोर्ट यार्ड होता था, आंगन भी होता था एक तरीके से, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एवरी हाउस हैड इट्स ओन कोर्ट यार्ड, हर घर का अपना कोर्ट यार्ड यानी अपना आंगन होता था, अपने बाथरूम होते थे। इन कालीबंगा मेनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, कालीबंगा में लोगों के अपने घरों में कुएँ भी होते थे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें यानी नालियों का सिस्टम, पानी कैसे बाहर जाएगा। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी इंप्रेसिव, बहुत कमाल का इनका होता था नालियों वाला सिस्टम। वाटर फ्लोड फ्रॉम द हाउसेज टू द स्ट्रीट्स, फ्लो करके सड़कों पर पहुंच जाता था पानी। विच हैड ड्रेन्स, उन सड़कों पे जो होती थी नालियाँ बनी होती थी। समटाइम्स दीज ड्रेन्स आर कवर्ड, कभी कभी ये ड्रेन्स जो होती थी कवर्ड होती थी विद ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, एंड समटाइम्स विद द स्टोन के स्लैब, पत्थर के बड़े बड़े स्लैब्स बने होते थे उससे कवर होती थी। द स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मेन होल यानी बड़े सीवर्स में नालियाँ जाके मिल जाती थी। द ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट करता है दैट हड़प्पन जो होते थे लोग वो पे करते थे ग्रेट अटेंशन, बहुत ध्यान देते थे हेल्थ पर और क्लीनलीनेस पर। अब हम ये यहाँ तक ही इस वीडियो में करते हैं, अगला पार्ट में मैं आगे का चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।